हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉसम सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ गुनगुन को देख के ध्रुव के घर में ध्रुव की मम्मी तो हो गई आग बबूला और यहाँ पे उसने अपने बेटे को भी कह दिया है गुनगुन के साथ साथ कि तुम दोनों घर से निकलो। तो ये होता है जुबान, एक माँ की जुबान जो अपने में अड़ी हुई है कि बेटा अगर बहू को लेके घर में आया और गुनगुन को लेके आया तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। ऐसा गुनगुन के लिए ध्रुव की मम्मी ने कहा था। और यहाँ समर की मम्मी है, जो एक कंपेयर आप जब करोगे कि समर की मम्मी ने भी कहा था कि डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से समर और गुनगुन के कल्प्रिट निकालते तो अपने बेटे को भी घर से निकालूंगी, पर वो अपने जुबान पे तो कायम रही नहीं। पर ये माँ अपनी जुबान में ऐसी कायम है कि वो अपने घर से अपने बेटे को निकालने में लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं गुनगुन को एक चीज कहूंगी, गुनगुन तुम जो यहाँ बार बार ध्रुव को बोल रही हो कि तुम्हारी मम्मी मुझे बोल रही घर से जाने के लिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे समर के घर में जाना है, समर के घर में जाना है, मुझे मोबाइल दो। तो तुम्हारे मोबाइल को क्या आग लग गया है? तुम्हारे पास तो मोबाइल है। उस दिन तुमको जब ध्रुव लेने आया था तो तुम तो टिपटिपा रही थी मोबाइल। तो क्या हुआ तुम्हारे मोबाइल को? तुम जो ध्रुव से मोबाइल मांग रही हो समर से बात करने के लिए। और दूसरी बात है, जब तुमको ध्रुव अपने घर में लाया है तो तुम उसको अप्रिशिएट करोगी। तुम उसकी मम्मी के जो की उसकी मम्मी तो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रही है। तुम्हारे ये तुम जो कार्यक्रम की थी उसके हिसाब से उसकी मम्मी ने रिएक्ट किया है। तो वो चीज को भी तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता ससुराल में जाके फट से रह जाना और ये सब कार्यक्रम करने के बाद किसी और के बच्चे की माँ बनने के बाद बहुत बड़ी बात होती है। तो ध्रुव तो यहाँ तुमको अपनाने के लिए रेडी है, फिर तुम इतना समर समर क्यों कर रही हो? और दूसरी बात है, मैं ध्रुव की मम्मी से कहूंगी, आंटी जी, ध्रुव जब दूसरे के बच्चे को अपने बच्चा बनाने में रेडी है और उसको भी अपने से गले लगाने के लिए रेडी है, तो आप एक लौते बेटे को घर से मत निकालो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार अपने बेटे की फेस को देख के आप एक बार गुनगुन को अपनाने की कोशिश करो। हाँ, बहुत कठिन होता है किसी और के बच्चे को अपनाना, मैं समझ सकती हूँ, और ये समाज में हमको जीना भी पड़ता है जैसे कि आपने कहा। पर समाज हमें खाना नहीं खिलाता है, हमारा बेटा है हमारे पास है। तो एक बार आप कोशिश करो, अगर बाई चांस गुनगुन से फिर कोई गलती होती है या अगर वो फिर से वही समर समर का आलाप लेती है, तो फिर आप ध्रुव को कहो कि देखो तुम उसको लेके आए हो पर यही हाल हो रहा है। तब आप कोई डिसीजन ले सकते हो, पर एक लड़की के लिए आप अपने बेटे को मत जाने दो। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि आपका तो और कोई बेटा है नहीं। और मैं ध्रुव से कहूंगी कि तुम भी अपने मम्मी को मनाओ। बीवी और मम्मी के बीच में तुम पिस के रह गए हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम इतना प्यार करते हो गुनगुन से कि तुम्हारे प्यार की तरह तो शायद ही कोई लड़का ऐसे ध्रुव जैसा हो। ये तो मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि ध्रुव ऐसा लड़का है कि वो अपनी मम्मी को भी हटाने की कोशिश में है कि मैं गुनगुन के साथ रहूंगा, और ऐसी गुनगुन के साथ जो गुनगुन उसके साथ आगे चल के रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ध्रुव कहाँ जाता है और क्या करता है, और ये मैडम जी जो समर समर कर रही है ये भी कब तक क्या क्या करती हैं। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।